अच्छा, अब लेटर बी के उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। हम लेटर बी इसमें पूरा करेंगे, वही स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, एन इंसेन वुमेन। और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि वो जो बेनिवोलेंट लड़का था, उसकी माँ जो उससे बिल्कुल बीलाइज थी, वो बी ग्रज थी, उस बूढ़ी औरत से हासद थी और उसने उसके ऊपर पानी फेंक दिया। शी बी ड्रैगल्ड हर, ठीक है। तो वो जो इंसेन वुमेन थी, शी रिमेन बुवाइन अगेंस्ट, वो कूल एंड काम रही, खामोश रही, काल्म। बुवाइन मतलब काल्म, चुप रहना, रिएक्शन ना देना, ठंडे मिजाज में रहना, ठीक है। इंसेन वुमेन रिमेन बुवाइन अगेंस्ट मदर्स ब्रेजन एंड बुरिश एक्टिविटीज़। माँ की ब्रेजन बेशरम हरकत। ब्रेजन आप याद रख सकते हैं कि ब्राज़ील जो है वो बुरे कामों के लिए, थाईलैंड, ब्राज़ील जो है वो बड़ा फेमस है, ठीक है। तो आप ब्राज़ील से ब्रेजन याद रख सकते हैं कि बेशरम और बुरिश एक्टिविटीज़। बुरिश रूड को कहते हैं, वो बड़ी रूड एक्टिविटीज़ करती थी उस इंसेन औरत के साथ। तो देखिए, बुरिश के लिए भी निमोनिक्स आप जोड़ सकते हैं कि जब आप बोर हो रहे होते हैं तो आपका बिहेवियर बड़ा रूड हुआ होता है, उस टाइम आपको कोई भी बुलाए तो आप बड़ा रूडली जवाब देते हैं, तो बुरिश जो है उसको रूड से कनेक्ट करें। तो माँ की ब्रेजन और बुरिश एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट वो इंसेन वुमेन बुवाइन रहती थी। समटाइम इंसेन वुमेन बिकम ब्रैकिश, कभी कभी वो इंसेन वुमेन ब्रैकिश हो जाती, गमगीन हो जाती। बट थिंक्स इट इज़ हर ओन ब्लेमिश, लेकिन वो सोचती कि ये उसके खुद के अंदर नुक्स है, वो ठीक नहीं है, मुकम्मल नहीं है, इंसेन है, वो खुद ही को कसूरवार समझती है। ब्लेमिश मतलब नुक्स होना। देखो, हम किसी को ब्लेम करते हैं तो कसूरवार समझते हैं ना, कि तुम्हारा ही कसूर है। तो कसूर होना, नुक्स होना एक जैसी ही बात है। तो ब्लेमिश को आप ब्लेम से भी याद रख सकते हैं। तो वो ये सोचती कि उसका खुद का ही ये ब्लेमिश है, और एंड आई शुड नॉट क्रिएट बोझ, तो मुझे इनके घर में या इनके ताल्लुक़ में माँ और बेटे के बदनज़मी क्रिएट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो उसको ख़ुद का ही ब्लेमिश समझती और ये सोचती कि मुझे इनमें बोझ क्रिएट नहीं करना चाहिए। देखिए, वॉच क्या होता है? वॉच, हमारी जो वॉच होती है वो हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाती है। वॉच का ऑपोजिट आप समझ लें बोझ, जो बदनज़मी क्रिएट करता है, ठीक है। वन डे मदर बिकम ब्लीक, एक दिन जो माँ है लड़के की, उसकी तबीयत बहुत नासाज हो जाती है। शी कम ब्लीक, इन्फेक्ट विद ब्लाइट, उसको वो एक बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाती है। ब्लाइट कहते हैं बीमारी को। इसको भी आप देखें, ब्राइट एक पॉजिटिव वर्ड है, खुशहाली, द फ्यूचर बिकम ब्राइट, और ब्लाइट जो है वो नहुसत बीमारी एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो ब्राइट से ब्लाइट आप याद रखें। तो एक दिन वो औरत जो है वो ब्लीक हो जाती है, एक बीमारी से ब्लाइट हो जाती कि एक इन्फेक्टेड विद ब्लाइट। So she feared that now insane woman become boisterous, वो डरती है कि अब इंसेन वुमेन जो है वो बॉइस्टीरियस हो जाएगी, वायलेंट हो जाएगी मेरे साथ, एंड बर्लेस्क ऑफ हर, और नकल उतारेगी मेरी, हू बहू वही करेगी जो मैंने उसके साथ किया, ठीक है। बर्लेस्क एक बड़ा मुख्तलिफ सा वर्ड है, नकल उतारना। ये आपको वैसे भी जब भी अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो जहाँ भी देखेंगे आप इसको सही ऑप्शन में ही चूज़ करेंगे। तो वो औरत जो है वो डरती है कि अब इंसेन वुमेन उसके साथ बॉइस्टीरियस हो जाएगी, वायलेंट हो जाएगी, और बर्लेस्क ऑफ हर, उसकी नकल उतारेगी। बट वुमेन बॉयडलराइज मदर्स फियर्स, लेकिन उस औरत ने, इंसेन वुमेन ने बाउडलराइज मदर्स फियर्स। बाउडलराइज मलियामेट करना, काफ़ी डिफ़िकल्ट सा वर्ड है बाउडलराइज, जिसका मतलब है मलियामेट करना। उस इंसेन वुमेन ने माँ के तमाम खौफ को मलियामेट कर दिया। शी शोड नो ब्रिस्टलिंग, उसने कोई चिड़चिड़ापन नहीं दिखाया, कोई ब्रिस्टलिंग नहीं दिखाई। एंड मेक बॉयलन फॉर मदर, अच्छा बॉयलन कहते हैं सूप को, बॉयलन, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं। ये एक पास्ट एग्ज़ाम में भी आया हुआ है 17 ग्रेड के, जिसमें बॉयलन लिख के उन्होंने पूछा है कि ये कोई फ्रूट का नाम है, ये कोई वेजिटेबल है, या ये सूप है। इस तरह 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखें किस तरह के वर्ड्स जो हैं वो कहाँ पर फिट किए जाते हैं। तो उस औरत ने कोई ब्रिस्लिंग नहीं दिखाई, कोई चिड़चिड़ापन नहीं दिखाया, और उसने माँ को बॉयलन पेश किया, सूप पेश किया। मदर ब्रंट ऑफ वुमेंस बिहेवियर,
माँ जो है वो उस इंसेन वुमेन के बिहेवियर से बहुत ब्रंट हुई, उस पर बहुत असर हुआ। देखिए ब्रंट को भी आप निमोनिक से कनेक्ट कर सकते हैं कि वारंट तब आता है जब कोई जुर्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ वारंट आता है। तो जब कोई कुछ करता है तो असर किसी काम के एक्शन के बाद ही इफ़ेक्ट आता है ना, तो ब्रंट कहते हैं आफ्टर इफ़ेक्ट को, किसी चीज़ का अच्छा या बुरा असर होना। तो उस औरत के इंसेन वुमेन के बिहेवियर का माँ पर एक ब्रंट आया, एक असर हुआ, ठीक है। एंड वो असर क्या था? शी अपोलोजाइज्ड फॉर हर बंगल, उसने अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज़ किया। देखिए बंगल भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कहते हैं ना दंगल फसाद करने वाला इंसान, तो दंगल फसाद एक गलती, बंगल। तो उस माँ पर इंसेन वुमेन के बिहेवियर का ब्रंट ये हुआ, असर ये हुआ, शी अपोलोजाइज्ड फॉर हर बंगल, उसने अपनी गलती बंगल के लिए माफ़ी की। इंसेन वुमेन रिप्लाइड दैट, उस इंसेन वुमेन ने रिप्लाई किया, आई ब्रूक ऑल दिस, मैंने ये सब टॉलरेट इसलिए किया बिकॉज, उस ब्रूक, देखिए जब आपको भूख लगती है तो आप बर्दाश्त करते हैं ना, तो ब्रूक भूख दोनों का मतलब, दोनों को आप टॉलरेट की सेंस में याद रख सकते हैं, ब्रूक। उसने कहा कि मैंने ये सब ब्रूक इसलिए किया बिकॉज व्हेन आई वाज ब्रिटल, जब मैं ब्रिटल थी। देखिए ब्रिटल का भी निमोनिक्स मैं आपको दे दूं कि एक लिटिल, छोटा बच्चा, वो हमेशा अनस्टेबल होता है, उसको किसी ना किसी की ज़रूरत होती है चलने के लिए, कुछ करने के लिए, हर काम के लिए। तो ब्रिटल लिटिल दोनों अनस्टेबल चीज़ें हैं। उसने कहा जब मैं ब्रिटल थी, आई वॉज अनस्टेबल, नो वन टू केयर ऑफ मी, कोई मेरी केयर नहीं कर रहा था। दैट ब्रूज मी, ये चीज़ मुझे ब्रूज कर रही थी। ब्रूज कहते हैं ऐसे ज़ख्म को जो अंदर हो, जो इसके बाहर कोई चोट नज़र ना आए, ठीक है, ऐसा ज़ख्म जो अंदरूनी हो। उसने कहा कि जब कोई मेरी केयर नहीं कर रहा था जिस वक्त मैं ब्रिटल थी, तो दैट ब्रूज मी एंड बस्ट माई पोटेंशियल्स, और ये मेरी कुव्वतों को ये चीज़ तोड़ रही थी कि कोई मेरी केयर नहीं करता, मैं अनस्टेबल हूँ, ब्रिटल हूँ। दैट बस्ट माई पोटेंशियल्स, ठीक है। योर सन शो बोयंसी, तुम्हारे बेटे ने बोयंसी शो करवाई, तो आपके बेटे ने बोयंसी शो कराई, ऑप्टिमिज्म शो करवाया। दैट बोल्स्टर बर्जियन माई हेल्थ, अब ये इसमें 3 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बोल्स्टर कहते हैं सपोर्ट को। आपके बेटे ने जो बोयंसी दिखाई, ऑप्टिमिज्म दिखाया मेरे लिए, उसने मुझे बहुत सपोर्ट दी, बोल्स्टर किया, मुझे सपोर्ट दी। बोल्स्टर कहते हैं ना बूस्ट अप, तो बूस्ट अप भी होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, ताकत देना, कुव्वत देना, ठीक है, बूस्ट अप। तो बोल्स्टर सपोर्ट, ठीक है। उस सपोर्ट ने मेरी हेल्थ को बर्जियन किया, बढ़ाया, इम्प्रूव किया। बर्जियन का मतलब भी क्या होता है? बढ़ाना, बर्जियन। तो वो कहती है कि आपके बेटे ने उस वक़्त जब मैं ब्रिटल थी, जो बोयंसी शो करवाई, उसने बोल्स्टर किया, बर्जियन किया मेरी हेल्थ को। इन दिस ब्रेविटी, ब्रेविटी कहते हैं मुख्तसर वक्त को, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इन दिस ब्रेविटी योर फैमिली ब्रांडिश माई सेल्फ, इस ब्रेविटी में, इस मुख्तसर से वक्त में तुम्हारी फैमिली ने मेरी ज़ात को बढ़ाया है, ब्रांडिश किया, यानी कोई नुकसान तो नहीं किया उस औरत का, उसकी सेहत में, उसकी ज़ात में इजाफा ही किया है। आई एम बी होल्डन ऑफ योर्स, मैं तुम्हारी थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बी होल्डन, आई एम बी होल्डन ऑफ योर्स। मदर बी मोन, माँ को मलामत हुई। बी मोन, मोन जो इसमें आ रहा है उसको आप मलामत से याद रख लें। बी मोन, माँ को मलामत हुई, मदर बी मोन। एंड दे लिव्ड ब्लीथ लाइफ, और उसके बाद वो दोनों खुशबाश ज़िंदगी गुजारने लगी। तो ब्लीथ के लिए भी निमोनिक्स है ब्रीथ, जब आप ब्रीथ करते हैं सो दैट इज़ पीसफुल, आपको अच्छा लगता है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो ब्लीथ भी खुशबाश रहने को कहते हैं, ठीक है। माँ बीमोन हुई और उसके बाद से वो दोनों ब्लीथ लाइफ गुजारने लगे। तो चले जल्दी से इसका एक रिव्यू लेते हैं। तो माँ जो उसके साथ बीग्रज थी, हासिद थी, उसके बाद भी इंसेन वुमेन रिमेन बुवाइन अगेंस्ट, इंसेन वुमेन जो है वो बुवाइन रही, काल्म रही। माँ की ब्रेजन और बुरिश एक्टिविटीज़ के बाद भी, ब्रेजन बेशरम और बुरिश र्यूड एक्टिविटीज़ के बाद भी, सम टाइम कभी कभार इंसेन वुमेन बहुत ब्रैकिश हो जाती, गमगीन हो जाती माँ के मजालम की वजह से। बट थिंक्स इट इज़ हर ऑन ब्लैमिश, वो समझती कि ये उसका खुद का ही नुक्स है। एंड आई शुड नॉट क्रिएट बोझ, और मुझे माँ बेटे के घर में बदनज़मी, बोझ क्रिएट नहीं करना चाहिए। वन डे मदर बिकम ब्लीक,
इन्फेक्ट विद ब्लाइट, एक दिन माँ की तबीयत ब्लीक हो जाती है क्योंकि उसे वो एक ब्लाइट से इन्फेक्टेड हो जाती है, बीमारी से। शी फियर दैट नाउ इंसेन वुमेन बिकम बॉयस्टीरियस, वो डरती है कि इंसेन वुमेन अब उसके साथ बॉयस्टीरियस हो जाएगी, वायलेंट हो जाएगी, एंड बर्लेस्क ऑफ हर, और उसकी नकल उतारेगी, वही सब करेगी जो उसने उसके साथ किया। बट वुमेन बाउडलेराइज, लेकिन इंसेन वुमेन ने मलियामेट कर दिया बाउडलेराइज मदर्स फियर्स, माँ के खौफ को। शी शोड नो ब्रिस्टलिंग, उसने कोई ब्रिस्टलिंग नहीं शो करवाई, चिड़चिड़ापन शो नहीं करवाया। एंड मेक बॉयलन फॉर मदर, और माँ के लिए बॉयलन सूप पेश किया। मदर ब्रंट ऑफ वुमेंस बिहेवियर, माँ पर इंसेन वुमेन के बिहेवियर का बहुत असर हुआ, और उसने अपोलोजाइज़ किया फॉर हर बंगल, अपनी गलती के लिए उसने माफ़ी की। इंसेन वुमेन रिप्लाइड, इंसेन वुमेन ने उसकी माफ़ी के बदले में रिप्लाई किया कि आई ब्रूक ऑल दिस, मैंने ये सब ब्रूक किया, टॉलरेट किया, बिकॉज व्हेन आई वॉज ब्रिटल, जब मैं ब्रिटल थी, अनस्टेबल थी, नो वन टुक केयर ऑफ मी, मेरी कोई केयर नहीं करता था। दैट ब्रूज मी, ये चीज़ मुझे अंदर से ज़ख़म देती थी, ऐसा ज़ख़म जो नज़र नहीं आता। एंड बस्ट माई पोटेंशियल्स, और मेरे पोटेंशियल्स को तोड़ती थी, मेरी कुव्वतों को ख़त्म करती थी। योर सन शो बोयंसी, तुम्हारे बेटे ने ऑप्टिमिज्म दिखाया। दैट बूस्टर एंड बर्जियन माई हेल्थ, जिसने उसकी बोयंसी ने सपोर्ट किया मुझे, और मेरी उस सपोर्ट ने, उसने जो बोयंसी दिखाई, उस सपोर्ट ने मेरी हेल्थ को बर्जन किया, बढ़ाया, इम्प्रूव किया। ठीक है। इन दिस ब्रेविटी, इस मुख्तसर से वक्त में, इस ब्रेविटी में, योर फैमिली ब्रांडिश माई सेल्फ, तुम्हारी फैमिली ने मेरी ज़ात को बढ़ाया है। आई एम बी होल्डन ऑफ योर्स, मैं तुम्हारी बी होल्डन हूँ, थैंकफुल हूँ। मदर बी मोन, माँ को मलामत हुई, मदर बी मोन, एंड दे लिव्ड ब्लीड लाइफ, और उन्होंने खुशबाश ज़िंदगी गुजारी। तो ये बी लेटर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सी लेटर।